हमलों के खिलाफ ईरान ने दिया बदले का संदेश। ऐतिहासिक जामकरन मस्जिद पर फहराया लाल झंडा। जी हां, कासिम सुलेमानी की बरसी पर हुए थे धमाके। सुलेमानी की कब्र के पास धमाके में 100 से अधिक मौतें हुई। बदला लेने का संदेश देने के लिए अब फहराया लाल झंडा। तो देखिए, ये जो लाल झंडा है ये अपने आप में एक मैसेज है, संकेत है। कासिम सुलेमानी की बरसी पर धमाके हुए थे और अब देखिए उस पर वहां पर लाल झंडा फहराया गया। कब्र के पास 100 धमाके हुए थे। बदले का संदेश देने के लिए अब ये लाल झंडा फहराया गया है। तो ईरान के संदेश से ये साफ है कि मिडिल ईस्ट में हालात और बिगड़ने ही वाले हैं। आइए खबर की पूरी डिटेल देख लेते हैं। बिग वॉल पर आपको सारी जानकारी देंगे। ईरानी बदले का लाल झंडा आखिर है क्या? दरअसल बताया जा रहा है कि ऐतिहासिक जामकरन मस्जिद के गुंबद पर झंडा लगाया गया है। जानकारी ये भी है कि लाल झंडे से मातम और बदले का संदेश ईरान देना चाहता है। बिल्कुल, और करमन में हुए हमले का बदला लेने की कसम खाई है ईरान ने। और 3 जनवरी को हुए धमाकों में 105 लोगों की मौत हुई थी। ये जानकारी, जी हां, कासिम सुलेमानी की बरसी पर किया गया था धमाका, जिससे ईरान अब आग बबूला हो चुका है। इससे पहले सुलेमानी की हत्या पर लगाया था लाल झंडा और एक बार फिर से देखिए मस्जिद के गुंबद पर वो लाल झंडा नजर आ रहा है। सुलेमानी की हत्या पर 3 जनवरी 2020 को लगाया था लाल झंडा और एक बार फिर से कुछ ऐसे ही संकेत देने की कोशिश ईरान की तरफ से। तो ये संकेत क्या है और इसके क्या भविष्य में अर्थ निकल सकते हैं, इस पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन पहले आपको हम 2 वीडियो दिखाने जा रहे हैं। पहला वीडियो 3 जनवरी का है, जब ईरान के करमन में कासिम सुलेमानी की बरसी पर हो रहे कार्यक्रम में धमाका हुआ था। जबकि दूसरी तस्वीर ऐतिहासिक जामकरन मस्जिद की है, जिस पर अब ईरान ने लाल झंडा लगा दिया है। संदेश साफ है, ईरान बदला लेगा। और सबको पता है कि भले ही करमन ट्विन अटैक में आईएस का हाथ होने की बात कही जा रही हो, लेकिन ईरान कह चुका है कि हमले के पीछे अमेरिका और इजराइल है। और ऐसे में अगर ईरान बदले की बात कह रहा है तो यकीनन मिडिल ईस्ट सांसें थाम कर अनहोनी की आशंका में जरूर है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि ईरान के इस गुस्से का असर मिडिल ईस्ट में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि टेंशन और बढ़ सकती है। ब्रेकिंग न्यूज ये आ रही है कि ईरान धमाकों पर अमेरिका ने किया है बहुत बड़ा दावा। धमाकों में आईएस के अफगान ब्रांच का हाथ है, ये अमेरिका कह रहा है। आईएस के अफगान ब्रांच ने किए ईरान में धमाके। यूएस इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के हवाले से ये दावा किया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको दे दे। हालांकि इस धमाके के पीछे पहले अमेरिका ने कहा था कि इस धमाके के पीछे ना ही अमेरिका का हाथ है और ना ही इजराइल का हाथ है। अब एक जो नई बात है अमेरिका की ओर से, वो जो सामने आ रही है ईरान धमाकों को लेकर के, जिसमें कहा जा रहा है अमेरिका की ओर से कि इन धमाकों के पीछे आईएस के अफगान ब्रांच का हाथ है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान भी मौजूद हैं, उनका हम रुख करेंगे। सबसे पहले उनसे आपका परिचय करा देते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड शरदेंदु सर, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ हैं, और कैप्टन रिटायर्ड श्याम कुमार सर, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। शरदेंदु सर, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। हमने देखा कि ईरान में जो धमाके हुए, जो हमले हुए, जिसमें 100 से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई, उन हमलों को लेकर पहले अमेरिका ने कहा कि इसके पीछे ना अमेरिका है और ना इजराइल है। हालांकि ईरान इजराइल और अमेरिका को ही जिम्मेदार मानता है। अब एक नई बात सामने आई अमेरिका की ओर से, आईएस का अफगान ब्रांच वो हमला कर रहा है ईरान में। ये बात आपको कितनी सही लगती है? देखिए, अमेरिका का सबसे पहले जैसे ये धमाका हुआ, ईरान ने ब्लेम किया था कि ये इजराइल और अमेरिका का हाथ है और इसका डिनायल आया। और जब इसकी पुष्टि तब हुई जब आईएस ने इसकी जिम्मेदारी ली, कि बोला कि ये धमाका हमने किया, लेकिन किस संस्था ने किया है ये अभी तय नहीं है। लिहाजा इस समय अमेरिका का ये स्टेटमेंट कि आईएस जो है ये अफगानिस्तान में जो ऑपरेट करते हैं उनका ये हाथ है, ये एक मेरा समझ से इशू को डाइवर्ट करने की बात है। इतने ऑथेंटिकली और इतनी जल्दी 2 दिन के अंदर इस कंक्लूजन में पहुंचना, जबकि जिम्मेदारी उन्होंने ली नहीं है। कहना कि ये आईएस अफगानिस्तान का काम है, ये चीज़ों को घुमाने वाली बात है। ईरान इसको एक्सेप्ट करे ना करे, पहले ही उसने बोला कि हमारा जो सर्विलेंस है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के तरफ भी रहेगा, उसकी बॉर्डर्स को सील करेंगे, उसके ऊपर ज़्यादा सर्विलेंस की ज़रूरत है, लेकिन पुख्ता तौर पे नहीं कहा जा सकता। लेकिन जिस तरीके के हालात आज की डेट में मिडिल ईस्ट में हैं, जिस तरीके से इजराइल लगातार गाज़ा पट्टी पर स्ट्राइक कर रहा है और सदर्न लेबनान में अटैक कर रहा है, वजह बनती कि हो सकता है कुछ ऐसे तत्व जिन्होंने इसको इंस्टिगेट किया और यहाँ धमाका करा के ईरान को इस युद्ध में उकसाया है, इसकी भी
एक पुष्टि होती हुई इसी दिख रही है, लेकिन बिल्कुल डेफिनेट तौर पे नहीं कहा जा सकता। ईरान को खुद इसको समझना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा और सजग रहना पड़ेगा। उसको अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना है, ईरानियन को एक सिक्योरिटी देनी है और साथ में जो उसका सपोर्ट है हमास और पैलेस्टीन के लिए उसको जारी रखना पड़ेगा। बिल्कुल। और देखिए अमेरिका की बात पूरी तरीके से मान ले, ये ऐसा होता दिख नहीं रहा है।